श्री राम के हृदय का प्रस्फुटन है। बात उस समय की है कि जब राम रावण को जीतकर सीता को वापस लेकर अयोध्या में आकर सुख से रह रहे थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटी कि एक धोबिन 10-5 दिन पल भर रहकर घर आई तो धोबी ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। तब धोबिन ने कहा कि सीता जी भी तो रावण के यहाँ 6 महीने रहकर आई थी और उन्हें राम ने रख लिया था, तुम मुझे कैसे नहीं रखोगे? इसके आधार पर धोबी ने उसे रख लिया तो समाज ने धोबी का बहिष्कार कर दिया। तब धोबी ने कहा कि जब राम ने सीता को रख लिया था तो धोबी को रखने से आप मेरा बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? जब यह घटना राम के कान तक पहुंची तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कहीं इसके आधार पर जनता में किसी प्रकार की दुष्ट प्रवृत्ति न चल पड़े। अतः उन्होंने गर्भवती सीता जी को तीर्थ यात्रा के बहाने भयंकर जंगल में छुड़वा दिया। वहां पर किसी व्यक्ति ने उन्हें धर्म की बहन बनाया और उसके पास रहकर सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश युवक हो गए तो राम और लक्ष्मण से उनका युद्ध हुआ। जब ये पता चला कि लव कुश तो राम के ही बेटे हैं तो राम उन्हें ससम्मान घर में रखने के लिए तैयार हो गए, पर सीता जी को रखने से इनकार कर दिया। सबने बहुत समझाया, तब राम ने सीता से अग्नि परीक्षा देने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता ने अग्नि परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गई। राम ने उन्हें घर में रहने के लिए बहुत मनाया, पर सीता ने घर में रहना स्वीकार नहीं किया और वे दीक्षा लेकर वापस वन में चली गई। बात यहीं से आरंभ होती है। से सुन लांछन की बात किया यदि रामचंद्र ने न्याय, हुआ पर जनक सुता के साथ महा अन्याय महा अन्याय। हो गई अग्नि परीक्षा, आज खड़ा था पूरा वध समाज। शील ने रखी सती की लाज, प्रेम से व्याकुल थे रघुराज। सोचते थे मन में रघुवीर, खड़े थे जैसे वो तस्वीर। मनीषा करती तर्क वितर्क, हो रहे थे वे बहुत अधीर। मुझे था भय कि मोह में आज प्रजा के साथ न हो अन्याय। इन्हीं संकल्प विकल्पों में हो गया यह कैसा अन्याय, हो गया यह कैसा अन्याय। राम के जमाने से अभी तक यही बात चली आ रही है कि कोई व्यक्ति यदि अपने नजदीकी व्यक्ति को सजा दे देता है तो दुनिया उसके गीत गाने लगती है। लोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जिसको सजा दी गई है उसने अपराध किया भी था
या नहीं? यही बात सीता के साथ घटित हुई। यद्यपि सीता ने अपराध नहीं किया था, तथापि उन्हें वनवास दे दिया गया। यहाँ ये पंक्ति ध्यान देने लायक है कि स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। अपने नजदीकी व्यक्ति को दंड देने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए अपराधी को दंड देना चाहिए, निरपराधी को नहीं। न्याय करना न आवे जिसे न्याय प्रिय कहता उसे जहां। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। किसी को कैसे दे वह दंड, सत्य की नहीं परख है जिसे। बिठा कैसे देते हैं लोग न्याय के सिंहासन पर उसे। दिया है निरपराध को दंड, न्याय प्रिय मुझको मत कहना। न्याय है यह अथवा अन्याय, न्याय है मुझे आज सपना। प्रजा जन्मी कैसा ज्ञान भरा है हे मेरे भगवान। चुने चाहे जिसको नेता, नहीं जो उचित दंड देता। किंतु है यह कसूर किसका, हमारा अथवा जनगण का। उन्होंने अपराधी को चुना, किंतु मैं क्यों कहने से बना। हमारा ही है इसमें दोष, हुआ जो जाने अनजाने। प्रजाजन कैसे पहचाने, नहीं हम अपने को जाने। जा रही वैदेही वन में, राम उद्विग्न हुए मन में। करे क्या समझ नहीं आवे, राम सोचे मन ही मन में। उधर में था लव कुश जोड़ा, तभी निर्जन वन में छोड़ा। प्रथम मैंने दाता तोड़ा, आज उसने मुखड़ा मोड़ा। नहीं मैं जाने ना दूंगा, आज मैं उसको रोकूंगा। सगद गद बोले राम नरेश, रुंधा था कंठ गिराने शेष। न मैंने तुमको पहचाना, मुझे शोकानल ने घेरा। सुनो अपराधी हूँ सीते, करो अपराध क्षमा मेरा। करो अपराध क्षमा मेरा, करो अपराध क्षमा मेरा। कहाँ इतना ही सीता
जाते। सौमित्र भरत भी ना पहुँचे, शत्रुघ्न खड़े थे सिर नाए। लौटो लौटो हे जग जननी, क्यों हम पर नहीं डराए। यह सुनकर सीता देवी मृदु स्वर में धीरे से बोली, नाते रिश्ते सब झूठे हैं, इनमें उलझी दुनिया भोली। ना तू का ताप न तपना है, नाते ना मुझको अब भाए। नाते ही जग के बंधन है, ये सभी जगत को भरमाए। जन को निहार जग मरता है, फिर बार बार देखा करता। मुझको निहार लंकेश मरा, तब धारेगी अब जनक सुता। यह कहकर तेरी मित्र किरण, मानो सूरज की किरण मुड़ी, निर्जन जंगल की ओर बढ़ी थी। देख रही सब वहीं खड़ी थी, देख रही सब वहीं खड़ी थी, देख रही सब वहीं खड़ी। प्रतिदिन प्यारा के समक्ष सीता ने व्रत स्वीकार किए। बस एक श्वेत साड़ी रख कर सब वस्त्राभूषण त्याग दिए। जल जल की आंखें भर आई, पर रोम रोम हो गए खड़े। सीतेश प्रभु की आंखों से टप टप दो आंसू टपक पड़े। अब थे विचारते राम प्रभु, क्या जीवन जनता का मन है। जनता को चाहे खुश करना, तो न्याय नहीं करता जन है, तो न्याय नहीं करता जन है, तो न्याय नहीं करता जन है। इस तरह राम ने अश्रुपूर्ण आंखों और रूढ़ी कंठ से सीता को विदा किया। सीता के चले जाने के बाद राम गंभीरता से विचार करने लगे। वे सोचते हैं कि रावण ने उनका अपहरण किया, इसमें उनकी क्या गलती थी। यदि वे रावण के घर रही और हम उन्हें 6 महीने तक नहीं छुड़ा पाए, तो इसमें सीता की क्या गलती थी। उन्हें छुड़ाकर हम घर ले आए, उन्हें अपने घर में रखा, इसमें सीता की क्या गलती थी। गलतियां हमारी थी और धन उन्हें भोगना पड़ा। वन में उसका अपहरण हुआ, इसमें उसका अपराध न था। वह लंका में 6 मास रही, पर मन तो उसका साथ न था। जंगल में उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारा था। इसमें उसका था क्या कसूर, उसने तो हमें पुकारा था। दासत्व में शंका थी, तो क्यों उसको मैं घर लाया। सीता यदि परम पुनीता थी, तो क्यों जनमत से घबराया। जनता क्या जाने सीता को, शायद उसको विश्वास न हो। मुझको था जब पूरा यकीन, क्यों मुझको अब संताप न हो। सीता सतीत्व का जनता को विश्वास दिलाना था मुझको। जो अग्नि परीक्षा आज हुई, स्वीकृत होती उस दिन उसको, स्वीकृत होती उस दिन उसको, स्वीकृत होती उस दिन उसको। जब किसी न्यायालय में कोई केस चलता है और कोई कानून उसका समाधान नहीं दे पाता है, तब वैसे ही केसों में पहले किसी बड़े न्यायालय ने कोई फैसला दिया हो, तो उस फैसले को नज़ीर के रूप में पेश किया जाता है।
धोबिन के हृदय में सीता से कोई द्वेष नहीं था। उसने सीता पर कोई आरोप नहीं लगाया था। वह तो स्वयं संकट में थी, उसका तो घर उजड़ रहा था। वह तो घर में रहना चाहती थी, धोबी का भी घर उजड़ रहा था। उन्होंने जो कुछ किया वह सब अपने बचाव के लिए ही किया, सीता या राम के विरोध में कुछ नहीं किया। इसलिए रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे हृदय में उनके लिए कोई रोष नहीं है। बात यह है कि सीता रावण के घर में रही थी और उसे अपने घर में रखना यदि अपराध है तो वह अपराध मैंने किया, क्योंकि मैंने ही उसे लाकर घर में रखा था। वह जबरदस्ती नहीं आई थी, उसका दंड मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन हमने दंड जानकी को दिया। कोई महिला किसी दूसरे के घर में अपनी मर्जी से महीनों रहकर आई है या उसका अपहरण हो गया है और उसे जबरदस्ती रखा गया है, ये दो घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। सीता को जबरदस्ती रावण के यहाँ ले जाया गया था, इसलिए धोबी के उदाहरण को भी जबरदस्ती ले जाई गई धोबी मानना पड़ेगा, तभी तो उसकी सीता के साथ तुलना होगी। यदि हम ये माने कि धोबी तो अपनी मर्जी से गई थी, तो सीता के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों घटनाएं समान नहीं हैं। इतनी सी बात इतने बड़े न्यायाधीश नहीं समझ पाए। यह कल्पना से बाहर की बात है। और यदि दोनों ही जबरदस्ती ले जाई गई थी, तो क्या जबरदस्ती ले जाने वाली महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? इस बात पर वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। देना नज़ीर न्यायालय में तो है कोई अपराध नहीं, अपने बचाव में कुछ कह लो, क्या जन जन का अधिकार नहीं। आदर्श राम थे पतियों के, उनकी नज़ीर दी पतियों ने। आदर्श जानकी सतियों की, उनकी नज़ीर दी सतियों ने। इस जग में अपनी रक्षा में सारी दुनिया देती नज़ीर, गोविंद ने अपनी रक्षा में सीता की दी थी बस नज़ीर। आरोप जानकी देवी पर उसने तो नहीं लगाया था, उसने तो घर में रहने का अपना अधिकार जताया था। हम गोविंद को बदनाम करें, इसमें उसका कुछ दोष नहीं, उस पर भी था संकट भारी, सीता पर कोई दोष नहीं। सारा अपराध हमारा है, धोबिन का दोष नहीं। कह रहे राम मेरे मन में, धोबिन पर रोष नहीं। रावण के घर में रही हूँ, सीता देवी को वर्षों तक रखा था सादर मान सहित, हमने ही तो अपने घर में। घर में रखना अपराध यदि, तो यह अपराध हमारा है। पर दंड जानकी को देना, कैसा यह न्याय हमारा है, कैसा यह न्याय हमारा है, कैसा यह न्याय हमारा है। रामचंद्र जी बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करते हैं कि यदि सारी दुनिया मेरा अपवाद करती, तो क्या जानकी मुझे छोड़कर जंगल में चली जाती अथवा मुझे वनवास दे देते? यदि वे ऐसा नहीं करती, तो मैंने जो किया, क्या वह समझदारी का काम है? इस जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी कोई आलोचना न करता हो?
ऐसा कौन दर्शन है, धर्म है जिसके आलोचक इस दुनिया में न हो। आलोचना सुनकर क्या हम सभी दर्शनों को छोड़ देंगे, सभी महापुरुषों को छोड़ देंगे और प्रशंसा सुनकर चाहे जिसको अपना लेंगे। मेरा अपवाद जगत करता, क्या छोड़ जानकी देती चल। यदि नहीं कहो फिर तुम ही राम, क्या नहीं मूर्खता ये केवल। जिसका आलोचक कोई न हो, ऐसा दर्शन या महापुरुष इस जगती तल में दुर्लभ है, जो सर्वमान्य हो महापुरुष। तो क्या हम सभी दर्शनों को निंदा के कारण तज देंगे, तथा प्रशंसा के कारण चाहे जो कुछ अपना लेंगे। निंदा करने से मात्र नहीं मैं कभी धर्म को छोड़ूंगा। जग कर दे चाहे बहिष्कार, भगवान से मुख ना मोड़ूंगा। लोकापवाद के कारण ही सीता को मैंने क्यों छोड़ा, पाखंड नहीं क्या यह मेरा। लोकापवाद काले रोड़ा, लोकापवाद काले रोड़ा, लोकापवाद काले रोड़ा। जिस तरह की स्थिति से रामचंद्र जी गुजर रहे थे, उस स्थिति में रस परिपाक की दृष्टि से 3 स्थितियां होती हैं। पहले संलाप, फिर विलाप और उसके बाद प्रलाप। जब सीता और राम की चर्चा हो रही थी वह संलाप था। जब सीता चली गई और राम अंदर में दुखी हो रहे थे, विलाप कर रहे थे, वह विलाप की स्थिति थी। और जब विलाप की स्थिति में व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो वह प्रलाप करने लगता है। अब रामचंद्र जी प्रलाप की स्थिति में आते जा रहे हैं। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम क्यों चुप हो? तुम तो अन्यायी राजाओं का मनमर्दन करने वाले। मैं अन्यायी सिद्ध हो गया हूँ, तुम मेरे विरुद्ध खड़े क्यों नहीं होते? अपने बेटों से वे कहते हैं, हे लव और कुश, लक्ष्मण तो कुछ बोलते ही नहीं है, वे तो चुप्पी साध कर बैठे हैं। पर तुम आज से मुझे पिता मत कहना, क्योंकि तुम जैसे वीरों का पिता होने लायक मैं नहीं हूं। चुप क्यों हो आज सुनो लक्ष्मण, धिक्कारो मुझको बार बार। अन्यायी भूपति को पाकर करते क्यों ना तुम हंसी प्रहार। तुम तो अन्यायी नृपगढ़ का मनमर्दन करने वाले हो, पर आज हो गया क्या तुमको जो चुप्पी साधे बैठे हो। मैं नहीं तुम्हारा भाई हूँ, मैं हूँ अब अन्यायी नायक। अन्यायी के अपराध दंड के हेतु चलाओ तुम शायक। पर आज दया क्यों करते हो तुम, समझ मुझे अग्रज भ्राता। यह पक्षपात क्या नहीं अनुज, अन्यायी से तोड़ो नाता। मेरे बेटे सीता सपूत, सुन लो तुम मेरी एक बात। लक्ष्मण तो कायर हुए, किंतु मुझको मत कहना कभी तात। मैं अन्यायी क्या कहलाऊं, ऐसे वीरों का पिता आज। लव कुश लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, नहीं दिखे न मुझको रुचे राज। सब सुना सुना
पहुंचे हुए राम एकदम कहने लगते हैं कि हे राम, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे, सीता की अगली परीक्षा से एकमात्र यह ही सिद्ध नहीं हुआ कि सीता पवित्र है, बल्कि मैं अन्यायी हूँ, यह भी सिद्ध हो गया है। जिस आदमी का अन्याय प्रमाणित हो गया हो, उस आदमी के हृदय में पवित्रता कैसे हो सकती है? इसलिए पवित्रता की बातें करने से क्या लाभ है? यह गूंज उनके हृदय में बार बार गूंजने लगी कि अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। चारों ओर से उन्हें आवाजें आने लगी। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी जमीन में से जहां देखो वहां से, अग्निकुंड की ज्वालाओं में से यही आवाज आ रही थी कि अन्याय प्रमाणित हो जिसका, ऐसी पवित्रता उस जन में। हे राम राम तू बता राम, क्या सोच रहा है तू मन में? अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। श्री रामचंद्र हृदय स्थल में यह गूंज उठे प्रति छिन छिन में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। जग गगन में गूंज उठे, गूंज उठे सारे नभ में। अन्याय प्रमाणित हो जिसका, कैसी पवित्रता उस जन में। रे अग्निकुंड की ज्वालाओं के स्वर में थी आवाज रही, कह रही पग तले पड़ी हुई जगधात्री यह पार्थिव मही। जिस तरफ नेत्र उनके जावे, वे यही देख बस पाते हैं। अन्यायी राजा को पाकर निर्दोष सताए जाते हैं। लिखने वाला है नहीं कोई, अक्षर भी नहीं दिखते थे, पर बाँच रहे थे रामचंद्र, कहते बस सीते सीते थे, कहते बस सीते सीते थे, कहते बस सीते सीते थे। अंत में वे कहते हैं कि फैसला तो हो ही गया है कि सीता निर्दोष है और मैं दोषी हूँ। अब तो बात दंड विधान की है। इसलिए वे कहते हैं कि हे जनता के लोगों, आज तक तुम मुझे आगे और सीता को पीछे याद करते रहे हो। लोक में भी ऐसा ही होता है, पति आगे चलता है और पत्नी पीछे पीछे। जब शादी होती है तो शादी के 6 फेरों में पत्नी आगे होती है और पति पीछे, और 7वें फेरे में पति आगे होता है और पत्नी पीछे। ऐसा लगता है कि जैसे पत्नी की जीत हो गई है, क्योंकि वह 6 फेरों में आगे रहती है। लेकिन भाई, उसका अर्थ यह है कि 6 फेरों तक आदमी औरत के पीछे चक्कर काटता है, और 6वें के बाद औरत आदमी के पीछे चक्कर काटने लगती है। यह मात्र एक फेरे की बात नहीं है, बल्कि अब सारे जीवन भर पत्नी को पति के पीछे जाना है। राम कहते हैं कि अब मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि जब आपस में मिलो तो बोलना सीताराम। सीता को पहले याद रखना और मुझे बाद में। इस तरह वे जनता को ये आदेश देते हैं कि भाई, मेरे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि सीता अनुगामी हुए राम। सीता निर्दोषी सिद्ध हुई, मैं ही हूँ दोषी सिद्ध आज। पहले सीता परित्यक्त हुई, परित्यक्त हुआ फिर रघुराज। अब तक मैं
एक प्रजा के गूंजे स्वर सीता सी नहीं और अन्य। हे जगत पूज्य सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या। सीता देवी सी शीलवती धरती पर कोई नहीं अन्य। सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या। ना रामचंद्र सा राजा भी अब तक जगती में हुआ अन्य। जय रामचंद्र से राजा की शतबार धन्य, शतबार धन्य, शतबार धन्य, शतबार धन्य, शतबार धन्य, शतबार धन्य। यद्यपि राम ने स्पष्ट आदेश दे दिया था कि आपस में मिलो तो सीताराम बोलना, फिर भी जब लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम ही बोलते हैं, क्योंकि जनता के हृदय में राम बहुत गहराई से बसे हुए हैं। यद्यपि राम की इतनी निष्ठुरता सामने आ गई, फिर भी जनता उनसे विरक्त नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण यह है कि भारतवासी लोग दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, अब गुणों को नहीं। इसलिए रामचंद्र जी के गुण ही उन्हें दिखाई दिए, अब गुणों की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं है। इस पत्थर की जनता के रग रग में समाहित है सीता, पर कहते हैं सब राम राम। घटनाएं बासी हो जाती पर कथा नहीं होती बासी। इस दुविधा से कब उबरेंगे कर्तव्यनिष्ठ भारतवासी। भारतवासी गुणग्राही हैं, वे अब गुणवंती की करते हैं। यही वजह कि वे हरदम सबके सद्गुण ही अपनाते, सबके सद्गुण ही अपनाते, सबके सद्गुण ही अपनाते। इस तरह इस काव्य में राम के निष्ठुर हृदय को नहीं बल्कि संवेदनशील हृदय को प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि राम भी जैन दर्शन में भगवान महावीर के समान अरहंत बने और मोक्ष गए हैं, इसलिए वे 24 तीर्थंकरों के समान ही पूज्य हैं। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता यह है कि वह किसी को राज्यावस्था में भगवान स्वीकार नहीं करता, अरहंतावस्था को प्राप्त होने पर ही भगवान मानता है। इसलिए कवि ने यहाँ लिखा है कि हम अरहंत राम के भक्त हैं, बालक राम के नहीं, राजा राम के भी नहीं। ये गलतियाँ राजा राम से हुई होंगी, अरहंत राम से कोई गलती नहीं हुई है। वे हमारे लिए अरहंत भगवान महावीर के समान ही परम पूज्य हैं। यद्यपि राम हमारे लिए भगवान महावीर के समान पूज्य हैं, फिर भी जैन दर्शन में आराधना को अपने आत्मा को ही की जाती है, महावीर की भी नहीं, राम की भी नहीं। इसलिए कवि कहता है कि हम पुजारी तो राम के हैं, फिर भी आराधना तो अपने आत्मा राम की ही करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम निरंतर अपने आत्मा में ही लीन रहें। इस प्रकार अंत में अपने आत्मा में लीन रहने की भावना के साथ यह काव्य समाप्त होता है। हरिहंत राम के परम भक्त हम आत्मा राम के आराधक, जिनवाणी सीता के सपूत भगवान आत्मा के साधक। भगवान आत्मा के साधक, भगवान आत्मा के साधक, निज आत्म में ही रहे लीन है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक, है यही भावना भवनाशक।
एक सेकंड और इस सुंदर प्रस्तुति को देखते हुए हमारे गायक न्यू जर्सी ग्रुप ने एक छोटे बच्चों की सुंदर प्रस्तुति को देखते हुए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे नंदीश्वर मंदिर में जो पाठशाला संचालित होती है, उस पाठशाला में बच्चों के लिए टेबल कुर्सी नहीं थी।